जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में हम जब हम पदों की संख्या की बात करते हैं, कितने पद रिक्त हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे उनकी संख्या लिखी हुई है यहाँ पर 4,72,976। और जब हम बात करते हैं कि ये जॉब्स कहाँ पे ये पद इतने रिक्त हैं, और ऐसे में जब डेटा पूरा दे दिया गया है तो संभव है यहाँ पर कि इन पदों को भरा भी जाए और भरा जा रहा है। तीसरा टर्म जो है यहाँ पर टीआरई की अगर हम बात करते हैं तो वो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और शिक्षा विभाग के अलावा, जैसा कि मैंने टीआरई बोला, उसके अलावा अन्य जो विभाग हैं वहाँ पर भी भर्तियाँ लगातार चल रही हैं। और जो पेंडिंग वैकेंसीज़ हैं उन पर जल्दी ही जो है भर्तियाँ जो है वह आएंगी। आप देखेंगे ये है आपका प्रेषक में रजनीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना। बिहार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 13 तारीख की नोटिस में है, 13 जून 2024 में। आप देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट में है कि राज्य के अधीन जितने भी स्वीकृत बल हैं, कार्यरत बल हैं, कितने आपके जो है, ठीक है। उसके अलावा रिक्ति की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में टोटल कितने हैं, जो जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं कितना खाली है पद, उन सभी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने की बात की गई। और उसी के बाद यहाँ पर जो डेटा अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इसमें लिखा है कि स्वीकृत बल, कार्यरत बल, रिक्तियों की निरंतर समीक्षा मुख्य सचिव बिहार के स्तर से की जा रही है। इस संदर्भ में विभिन्न विभागों से समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन विधि से सूचना प्राप्त की गई है। और उसके बाद यहाँ पर जो सूचना है वो आप देखेंगे, ऐसे में ये रहा आपका सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ शिक्षा विभाग में आपको देखने को मिल रही होंगी। अगर हम स्वीकृत बलों की बात करते हैं, कितनी कुछ संख्या ऐसे में जो काम कर रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 8,35,504 ये स्वीकृत है, जिसमें से 6,17,913 भरे जा चुके हैं, 2,17,591। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो टीआरई 4 की बात हो रही है, आगे टीआरई जो भी वैकेंसीज हैं उसमें कितने पद भी आपके भरे जा सकते हैं, कितनी भर्तियां आएंगी। संख्या 2,17,591 है। मतलब आप देखेंगे किस तरीके से बिहार गवर्नमेंट जो है वह काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में केवल हवाबाजी चल रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर यही हवाबाजी चलती रही तो सरकार को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। 2027 में ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर जो रोज़गार दे वही सरकार आपकी, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है ना। आप जब हम बात करते हैं 5 साल राशन खिला करके या 5 साल जो भी है तेल नमक और वो सारी चीज़ें दे करके, कोई सरकार ऐसे में बनी नहीं रह सकती सत्ता में। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, आप स्वास्थ्य विभाग में देखेंगे कितने कुछ पद आपके हैं। उसके बाद स्वीकृत 65,734 यहाँ पर भी रिक्त पद हैं। गृह विभाग में आपके जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 41,000 के आसपास जो पद हैं वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ग्रामीण विकास विभाग, इन सभी विभागों को लेकर के अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पर जो किया हुआ है आप देखेंगे सभी विभाग दिए हुए हैं। और जो संख्या है टोटल वो है आपकी, सबसे नीचे चलते हैं, 4,72,976। तो आप शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, आप बिहार में किसी भी डिपार्टमेंट की ऐसे में तैयारी कर रहे हैं, आपने रिक्त पदों की सूचना देख ली होगी। शिक्षा विभाग टीआरई की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपने देख लिया कि 2 लाख से ज़्यादा पद अभी रिक्त हैं। और ऐसे में आपको अच्छी तरीके से, मतलब मैंने सुना कि टीआरई 4 में जब अब क्या होगा, ज़रूरत क्या है ऐसे में, है ना। जो रिक्तियां हैं, जो इतनी सारी भर्तियां हो गई हैं, फिर क्या। तो अब ऐसे में आप देख रहे होंगे कि कितने सारे, जब हम बच्चों की बात करते हैं, नामांकन की बात करते हैं, उनके हिसाब से ही कहीं ना कहीं ये रिक्तियां जो है ऐसे में दी गई। जो वैकेंट हैं, कितने कुछ सीट्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। बाकियों तक इसे शेयर ज़रूर करिएगा। उम्मीद है, आशा है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही डेटा जो है वह शिक्षा विभाग से संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित जारी किया जाए, पारदर्शिता जो है वह बनी रहे और एक नई भर्ती जो है हर एक विभाग में देखने को मिले। एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।